आज हमारा पहला सवाल एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 80% छात्र उत्तीर्ण हुए तथा सेक्शन बी में 77% छात्र उत्तीर्ण हुए तथा दोनों में 18% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो इससे सवाल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सवालों को लगाने के लिए हम वैन आरेख का प्रयोग करते हैं। बोला गया जो सेक्शन ए है, इसमें से छात्र पास हुए हैं सेक्शन ए में, वो पास हुए हैं 80%। यहाँ 80% पास है। और जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में जो पास हुए हैं वो है 77%। वो 77% यहाँ भी पास हुए, यहाँ भी पास है, यहाँ भी पास है। लेकिन जो बौद्ध में हुए हैं, दोनों में हुए हैं, वो हमारे हुए 18% फेल। 18% फेल हो गए हैं। जो बौद्ध वाली वैल्यू होती है उसको हम यहाँ रखते हैं 18%। और जो बौद्ध वाली वैल्यू हो गया, दोनों में जो भी होगा कॉमन, उसी को हम पूरी वैल्यू बना लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ 18% फेल है तो इस पूरी वैल्यू को हम फेल ही बना लेते हैं। चाहे सेक्शन ए और सेक्शन बी को पूरे को हम फेल बनाएंगे। सेक्शन ए में 80% अगर पास है तो फेल हो जाएंगे यहाँ पर 20%, और यहाँ 77% पास है तो यहाँ हो जाएंगे 23% फेल। यानी यहाँ पर हमारे फेल वाली वैल्यू आ गई ए में 20 और यहाँ पर आ जाएगी 23। तो इस वाले सेक्शन ए में 18% तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बचा 20%। तो 18% कॉमन है, 20% बनाना है पूरे में, यहाँ बचेगा 2% यहाँ आ जाएगा। यानी इस वाले सेक्शन ए में पूरे के पूरे 20% लिख दिया है। और सेक्शन बी में, ये हमारा पूरा सेक्शन बी है, इसमें भी 18% कॉमन, 18 ऑलरेडी लिखा हुआ है, बचा हमारा 5%, यानी 5%। यानी आर ओवर जी हमारा निकल आएगा 18 2 20 5 25, 18 2 20 5 25% छात्र। ये 25% हो गए हमारे फेल, 25% हो गए हमारे ये फेल। तो पास कितने हो गए हमारे पास छात्र हो गए, वो हो गए हमारे पास 75%। यानी जो हमारे पास छात्र है वो हमारे पास 75% है। इसके बाद सवाल बोला गया 1425 छात्र पास होते हैं, तो यहाँ 75% होते हैं, यहाँ 1425, यानी कि ये 75% बराबर 1425 का हो जाएगा। और बोला गया है कुल छात्रों की संख्या 100% होती है, 100% को मल्टीप्लाई कराएंगे, 75 से डिवाइड करेंगे, 25 टाइम 75, 25 चौको 100, इसको 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 2 14, 3 7 21 और 3 5 15। यानी कि आल ओवर मान निकालेगा 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 4 चौको 16, 3 19। यानी कुल छात्रों की संख्या हमारी आ जाएगी 1900। यानी ऐसा सवाल हम वैन आरेख से आराम से लगा सकते हैं। अगला सवाल हमारा है 220 छात्रों में से 120 पुरुष छात्र हैं तथा शेष महिलाएं हैं। देख लेते हैं 220 कुल छात्र जो हैं, कुल छात्र ये हमारे पास 220, इसमें से पुरुष जो है यानी मैन जो है वो 120 है, मैन जो है हमारे पास वो 120 है। और वुमेन जो है हमारे पास शेष वुमेन मतलब 100, कितनी बची 100 वुमेन है। अब आगे बोला गया है कि पुरुष छात्रों में से 25% और महिला छात्रों में से 20% रसायन विभाग में जाते हैं। तो 120 का 25% ये हमारे आ जाएंगे 20 पंचे 100, 20 छक्का 120 और 5 पंचे 25, 5 छक्का 30। यानी पुरुष छात्रों में से 30 छात्र जो हैं वो रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में है। और महिलाओं के 20%, 100 का 20% 20 ही होता है, महिलाओं के 20% जो होते हैं वो रसायन विज्ञान में छात्र होते हैं। अब पुरुषों का जो दिया गया सवाल में, पुरुषों को दिया गया है 20% छात्र रसायन में उत्तीर्ण हो जाते हैं, इसका 20% छात्र जो है रसायन में उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो 6 छात्र जो है, 6 पुरुष छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। और वुमेन में 25% उत्तीर्ण हो रहे हैं रसायन में। तो 20 पंचे 100, 5 पंचे 25, यानी कि यहाँ पर महिलाओं में 5 और पुरुषों में 6 उत्तीर्ण हो रहे हैं रसायन विभाग में। अब बोला कि रसायन विभाग में कुल कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए हैं रसायन विज्ञान में, तो 6 पुरुष हुए और 5 महिलाएं, कुल 11 उत्तीर्ण हुए हैं। कितने में से 30 पुरुष और 20 महिलाएं, कुल 50 में से। परसेंटेज निकालना है 100 का मल्टीप्लाई, तो 50 दूनी 100, 11 दूनी 22%, यानी 22% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं रसायन विज्ञान में। अगला सवाल हमारा है एक परीक्षा में 2 छात्र रणबीर और रणवीर बैठे। अगला सवाल हमारा है 2 छात्र रणबीर और रणवीर एक परीक्षा में बैठे। रणबीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। यहाँ लिख लेते हैं सवाल को। एक है रणबीर,
दूसरा है रणवीर। रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए, इसने x की होंगे, इसने x प्लस 6 अंक हासिल किए। इसके बाद बोला गया है कि रणवीर के अंक उनके अंकों के योग के 56% थे, यानी रणवीर के अंक यानी x प्लस 6 उनके अंकों के योग का, इन दोनों के अंकों का योग जो भी हो जाएगा x प्लस 6 प्लस x यानी कि 2x प्लस 6 इसका 56% थे, इसका 56% थे। इसको सॉल्व करने के लिए 100 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 100x प्लस 600 बराबर 112 x प्लस 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 से 6 बार 36, 6 पंचे 30, 3 33 यानी 336। अब x को इधर ले आएंगे तो ये बचेगा हमारा 12x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, ये बचेगा हमारा 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6 और 5 में 3 गया 2। इसको काटेंगे हम, x बराबर आ जाएगा 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24, x बराबर 22 आ गया। यानी उनके अलग अलग अंक आ जाएंगे। इसने इसके थे x प्लस 6 यानी इसके आगे 22 6 28 अंक, इसके हो गए 28 अंक और इसने प्राप्त किए x यानी इसके 22 अंक। यानी हमारा आंसर हो जाएगा रणवीर के अंक हो जाएंगे 28 और रणवीर के अंक हो जाएंगे 22। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा है कि ए 67% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक पा जाता है, और बी 27% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 48 अंक कम पाता है। इसको लिखेंगे, बोला कि ए जो है 67% अंक प्राप्त कर रहा है, 67% अंक प्राप्त करता है और 192 अंक अधिक पा रहा है तो उसको माइनस करेंगे, अधिक वाले को माइनस। और बी जो है 27% अंक पा रहा है और 48 नंबर से फेल हो रहा है, इसको हम कर देंगे प्लस, इसको इक्वल में ले लेंगे हम। अब परसेंटेज किस तरफ ले आएंगे, ये हमारा हो जाएगा 40% बराबर, ये उधर जाएगा ऐड हो जाएगा, 8 2 10, 9 4 13 1 14, 1 240 हो जाएगा। ये कटेगा हमारा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 और 100 की वैल्यू 100% निकालेंगे 600 हो जाएगा, 100 की वैल्यू हो जाएगी 600, यानी 1 की वैल्यू अगर 6 100 की वैल्यू 600, यानी कि जो पूर्णांक आ गया वो 600 नंबर का है। और निकालना हमें उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख यहाँ एक अंक निकाल लेते हैं, यानी 600 है, 600 में से इसको 67% अंक मिले हैं। कितने अंक मिल गए, तो 6 7 42 और 6 3 36, 36 4 40, 400 अंक मिले, लेकिन 192 माइनस भी करने 192, उत्तीर्ण अंक कितने आ गए हमारे पास 0। यहाँ 10 में 9 गया 1, 3 में 1 गया 2, यानी 210, यानी 210 अंक जो है उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए।